सुप्रभात झारखंड, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात अमित शाह के गोड्डा दौरे की। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज गोड्डा दौरे पर आएंगे। अमित शाह संथाल परगना के तीनों लोकसभा सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे, जिसमें वे संथाल के तीनों लोकसभा सीटों समेत राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज गोड्डा दौरा। झारखंड में लोकसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। मिशन 2019 को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज गोड्डा के दौरे पर रहे, जहां वे संथाल परगना के दुमका, गोड्डा और राजमहल के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति केंद्र के एक कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों को उत्साहित कर जीत का मंत्र देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड में संबोधन करने वाले हैं और इस कार्यकर्ता सम्मेलन से झारखंड संथाल परगना का दिशा और दशा निश्चित रूप से तय होना है। 3 लोकसभा क्षेत्र है, राजमहल, गोड्डा और दुमका, जिसके कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद उनका होगा और संगठन को लेकर ये पूरी तरह से जो है वो संगठन को लेकर के ये दौरा है और यहाँ उनका आगमन है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो जोश है, वो देखने लायक है। वहीं अमित शाह कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह देवघर मधुपुर में पाइपलाइन से गैस सप्लाई योजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही देवपुर और मधुपुर के अलावा महागमा से दिग्गी तक 4 लेन सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। पंचायत से ऊपर के, पंचायत और पंचायत के ऊपर के जो दायित्ववान कार्यकर्ता है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को अपेक्षित रखा गया है। पूरे संथाल परगना से 14,000 से ऊपर कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। वहीं गोड्डा से ही आज झारखंड में पीएम श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास भी मौजूद रहे। राज्य के 92% मजदूर असंगठित क्षेत्र से आते हैं, तो असंगठित मजदूर को इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से जुड़े इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार पूरे जोर शोर से इस योजना का लाभ को अधिक से अधिक लाभ मिले। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वह प्रशासन की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अजीत, दुमका से पंचम झा और रांची से मनोज की रिपोर्ट। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर अभी गठबंधन का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। शिबू सोरेन पूर्व सांसद सुनील महतो के 12वें शहादत दिवस के मौके पर सरायकेला पहुंचे थे और उनके पैतृक निवास के नजदीक शहीद स्थल पर दिवंगत सांसद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जमशेदपुर की पूर्व सांसद सुमन महतो, सरायकेला विधायक चंपई सोरेन समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। नहीं होगा, पार्टी चली रहा है, पूरे झारखंड में होगा, इसलिए 1-2 दिन के बाद नहीं होगा। गिरिडीह के झंडा मैदान में जेएमएम का 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में मतों के बिखराव को रोकने के लिए महागठबंधन का होना जरूरी है। महागठबंधन नहीं होने पर पार्टी निर्णय लेगी कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी प्रयास है कि वोट बिखराव ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत है कि गठबंधन, महागठबंधन बने, चाहे वो महागठबंधन का रूप हो या गठबंधन का रूप। महागठबंधन नहीं होता है तो फिर ऐसा थोड़ी है कि हम लोग तैयार नहीं रहते हैं या चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो पिछले बार गठबंधन नहीं हुआ था, विधानसभा लड़ा था हम लोगों ने।
और रामगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने 71 करोड़ की पेयजल योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर जयंत सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में हर गांव को शहर से जोड़ने का काम किया है। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हर गांव में पीने का पानी घर घर तक पहुंचाने का सपना साकार हो रहा है। उसको रहने के लिए एक बढ़िया घर चाहिए। गरीबों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की उद्घाटन हुआ है, जिनमें से मुख्य तौर पे टाउन हॉल है जिसका हमने किया है, और एक इंडोर स्टेडियम का हम लोगों ने आज योजना को हम लोगों ने शिलान्यास किया। इसके द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो हम लोगों को रामगढ़ में मिलती रहेंगी। और जैसे मैंने कहा कि सालाना 200 करोड़ लगभग रामगढ़ को मिल रहे हैं, और इसके माध्यम से हम लोग जो भी बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत थी रामगढ़ में उन्होंने हम लोग दिलवा दी है। पेयजल मिले उसके लिए भी, शुद्ध पानी मिले उसके लिए भी कई योजनाओं को पूरे रामगढ़ जिला में किया गया है, जो लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की योजना है। इस तरह से DMFT रामगढ़ के लिए बहुत वरदान साबित है। और पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक पर विपक्ष की ओर से मांगे जा रहे सबूत पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक पर जहां पूरा देश एकजुट है, वहीं कुछ लोग सरकार से कार्रवाई के सबूत मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोगों को कोई नहीं समझा सकता है। उनके सामने अगर भगवान भी आ जाएं, वो भी हार मान जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये बातें सरायकेला में एक कार्यक्रम के दौरान कही। जो महागठबंधन के लोग को कौन समझाएगा, भगवान भी हार गया। हिंदुस्तान के सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, और कुछ लोग उस समय भी सबूत मांग रहे थे कि कहां क्या घटना हुई। जब पाकिस्तान को कह दिया गया है यहाँ का विदेश मंत्री के द्वारा, वहां के विदेश सचिव को, कि भाई ऐसे ऐसे घटना हमने कर दिया है, अब अपना लाशें उठा लो, और वह बोल रहा है कि घटना घटी है, और पाकिस्तान के लोग इस बात को स्वीकार किया है। खबर हजारीबाग से, जहां नगवा में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने को लेकर अब रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा आज भूमि पूजन करेंगे। वहीं हवाई अड्डे को लेकर रैयतों के मन में चल रहे सवालों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन और रैयतों के बीच एक बैठक कर चर्चा की, जिसके बाद ग्रामीणों को विश्वास दिलाया गया कि जो मुआवजे की राशि होगी वो 2013 के कानून के हिसाब से उन्हें दे दी जाएगी। सब रैयतों से मिल रहे थे और उनकी बातें हम लोगों ने बड़ी ध्यान से सुनी कि क्या क्या हम लोगों को सुविधाएं वहाँ देनी है, जिसमें कि एयरपोर्ट का निर्माण जल्द से जल्द हो पाए। उस पर हम लोगों की चर्चा हुई। माननीय डीसी साहब ने भी बहुत समर्थन दिया है और सहयोग दिया है, और जो अड़चने हैं, कहाँ से रोड बनेगा, क्या सिंचाई के लिए करना है, क्या स्कूलों के लिए करना है, वो हम लोगों ने पूरी तरीके से समझा है, और उसी के आधार पर आगे की भी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को पलामू में पलीता लगाया जा रहा है। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सैकड़ों टॉयलेट का निर्माण अधूरा पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम का सपना हो रहा चकनाचूर। निर्माण एजेंसी योजनाओं में लगा रही पलीता। आधे अधूरे शौचालय के निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश। ये तस्वीरें पलामू के सदर प्रखंड की भुसड़िया गांव की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे शौचालयों की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि निर्माण एजेंसी किस कदर सरकारी योजनाओं को पलीता लगाती है। आदिवासी बहुल इस गांव के ग्रामीणों में निर्माण एजेंसी के खिलाफ आक्रोश है। साथ ही इनका ये आरोप भी है कि विभागीय अधिकारियों को कई बार खबर देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शौचालय केवल दीवार खड़ा करके एक बाद उतना ही करके सब चला गया है। अभी तक कुछ भी नहीं है, ना वो बैठने वाला बनाया गया है, ना छत उसमें डाला। शौचालय है कि पूरा नहीं हुआ, अधूरा पड़ा है, जिसके कारण से हम लोग जेंट्स लोग तो है कि किसी तरह है कि कहीं बाहर है कि खुले में है कि चल जाते हैं, लेकिन माँ बहने को बहुत है कि परेशानियाँ है, दिक्कत। शौचालय का स्थिति तो बहुत ख़राब ही है सर। ऐसा बना के गया, उन लोग झूठ बोल बोल के काम भी कराते थे, और वो जो काम कराए हैं वो अभी तक पैसा भी नहीं दिए हैं। यहाँ पर आज भुसड़िया गांव पर आज अधूरा जो है से अथी बना हुआ है शौचालय, और डिपार्टमेंटल बनाकर जो है से NGO द्वारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। शौचालय का इस्तेमाल हम लोग बाहर करते हैं।
लापरवाही की वजह से लाभुकों को शौचालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी की मिलीभगत से भोले भाले ग्रामीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं में इस तरह की धांधली पर जरूरत है सरकार को सख्त कदम उठाने की और लापरवाह अधिकारियों के साथ निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई करने की। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। रांची में जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा का ये गिरोह सुनियोजित तरीके से ट्रेनों में टिकट कटवाकर एसी बोगी में सफर करता था और मालदार आसामी को ढूंढकर उसे अपना शिकार बनाता था। बीते महीने एलएफपी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही 2 महिलाओं को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए और चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। 3-4 अज्ञात संदिग्ध व्यक्ति ऐसी बोगी में देखे गए तो उसका नाम पता पूछने पर पुलिस से घबरा गई। उसमें से एक व्यक्ति भाग गया जिसका नाम संदीप कुमार है और 3 व्यक्ति विनोद उर्फ पोना, फूल कुमार और सुरेंद्र तीनों पकड़े गए और उन लोगों के बैग की तलाशी ली गई तो फूल कुमार के बैग से 80,000, 1,40,000 विनोद कुमार के बैग से और सुरेंद्र के यहाँ से 90,000 पैसा और चोरी में प्रयोग की गई पेचकस को भी बरामद की गई। और खबर हजारीबाग से, जहां नगर निगम के जनप्रतिनिधि और निगम प्रशासन की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। नगर निगम की मेयर रोशनी तिर्की ने कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव और उप महापौर राजकुमार लाल पर आरोप लगाया है कि वे दोनों उनकी आदिवासी होने के कारण उन पर दबाव बनाते हैं और काम नहीं करने देते। उन्होंने कहा कि झारखंड नगर निगम अधिनियम 2011 के तहत जो अधिकार मिले हैं उसके तहत उन्होंने 28 फरवरी को बैठक रद्द कर दी थी, लेकिन उप महापौर और कार्यपालक पदाधिकारी ने नियम का उल्लंघन कर सभापति का चयन किया। इस बाबत उन्होंने अपने विभाग के सचिव को खत भी लिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम की बोर्ड बैठक ने 449 करोड़ रुपए की जो बजट राशि पास की है उससे निरस्त करने की बात कही है। जो बजट पास किया गया वो भी नियम संगत नहीं है। और जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन ने अपने सफर के 100वें साल में प्रवेश कर लिया है। इस मौके पर बिष्टुपुर के माइकल डॉन ऑडिटोरियम में यूनियन के लोगों ने लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, जिसको के एमडी तरुण डागा, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह और यूनियनों के अध्यक्ष मौजूद रहे। आंदोलन के लिए ऐतिहासिक बात है ना, संसार में ऐसी बहुत कम यूनियन है जो 100 साल पूरा किया हो अपने जीवन का, और भी सफल यात्रा रही है। टाटा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व भी करने वाले जो लोग रहे हैं बिल्कुल महान लोग रहे हैं। एक 100 साल पुराना इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज अ रेयरिटी। बहुत कम कंपनी है जो 100 साल पुराना है। टाटा स्टील इज वन ऑफ दोस कंपनीज। एंड व्हाट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल इज वी हैव अ 100-year-old यूनियन। और कल जब चेयरमैन आए थे इधर, हम लोग बात कर रहे थे कि रवि इज 11th प्रेसिडेंट and even in a 100-year-old companies, just 11 leaders or 11 presidents or 11 CEOs, both come situation where you will see it. रांची में मासूम के साथ हुए रेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक अधेड़ मकान मालिक ने अपने किराएदार की 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया था। लेकिन परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अंतर्गत गाढ़ा टोली में आज दोपहर में एक 4 साल की बच्ची है, उसके साथ में उसका एक जानने वाला है जो कि वहाँ पे आने जाना करता था और उसके साथ में दुष्कर्म किया है और जो एक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार किया गया है और मेडिकल कराया गया है बच्ची का। और बच्ची के और उसके गार्जियन के कहे अनुसार जो है इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। इसको हम लोग जेल भेजेंगे।
और धनबाद में एक युवक ने अपने ही पिता से चंद रुपए ऐंठने के लिए अपहरण की झूठी कहानी रची, लेकिन उसकी सारी चालाकी पर पानी फेरते हुए पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 23 फरवरी को धनबाद रेल पुलिस ने बेरमो के एक शख्स ने अपने बेटे के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की। लेकिन इसी बीच खुद युवक ने अपने पिता को फोन कर बताया कि उसका अपहरण हो गया है और फिरौती के रूप में 20,000 रुपए मांगे। अपहरण और फिरौती के रूप में इतनी कम राशि की मांग पर रेल एसपी का माथा ठनका और पूरे मामले की पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद उसे मुंबई से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि युवक को कुछ पैसे की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसने ये पूरी साजिश रची। घर से मनमुटाव से ये भागा हुआ है। तो जो अपहरण का जो पूरा मामला था वो क्या? ये फेक है, इसका अपना बनाया हुआ पैसा इजी मनी घर से लेने के लिए। इसने तो 20 का डिमांड भी किया था। हाँ, इसको मिला भी है, इसके पेटीएम में इसके पास से पैसा भी रिकवर हुआ है। कितना पैसा रिकवर हुआ? कितना 4300। इसके फादर ही